देवियों और सज्जनों, 2024 एशियाई खाना पकाने की प्रतियोगिता चल रही है। अब शुरू करते हैं हमारे अंतिम दौर का मूल्यांकन। बहुत बढ़िया। दक्षिण देश की शेफ बाईरुहा ने अपना स्पेशल डिश पूरा किया है। क्रियांकुल 8 खजाना बतख, कृपया चखें। वाह, शेफ बाई बहुत कमाल की है। इस डिश की खुशबू मैं बाहर से ही सूंघ रहा था। वो तो एशिया की नंबर 1 शेफ है। बाईरुहा, हमारे चेयरमैन ने 3 बार आकर उन्हें मनाया, तब जाकर उन्हें ला पाए। मेरी कुकिंग उनके सामने तो एक उंगली के बराबर भी नहीं है। मेरे ख्याल से आज उनका प्रदर्शन तो सामान्य ही था। बतख का मांस नरम और सुगंधित, शोरबा स्वादिष्ट, बहुत लजीज। मैं आपको फुल मार्क्स देता हूँ। फुल मार्क्स, ये इतिहास में पहला फुल मार्क्स है। मैं घोषित करता हूँ, इस एशियाई खाना प्रतियोगिता का विजेता है। रुकिए, हमारे देश में औरतों को खाना खाने के लिए मेज पर बैठने का भी हक नहीं है। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो चैंपियन है? मैं नहीं मानता, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक। हम नहीं मानते, ब्लैक मैजिक है। नहीं मानते? तो फिर आप एक-एक करके आएं। आज तब तक प्रतियोगिता होगी जब तक आप मान न लें। चलिए आपसे शुरू करते हैं। हम्फ। मजेदार। मैं आता हूं। ठीक। मेरी बारी। चलो। मैं हार मानता हूं जी। औरतें मर्दों से कम नहीं। बधाई हो, आप एशियाई प्रतियोगिता की चैंपियन बनी। बुजुर्ग हुओ, मिंगहान ग्रैंड होटल की पहचान मैंने आपके लिए बचाकर रखी है। दक्षिण देश लंबे जिए, मिंगहान ग्रैंड होटल लंबे जिए। शेफ बाई, आज हम इतने खुश हैं, क्या आप हमारे लिए वो बना सकती हैं? मुंह में पानी आ गया। ठीक है, आज खुशी का दिन है, तो आज वही बनाती हूँ आपके लिए। जल्दी सामान निकालो ना। शेफ बाई की स्पेशल इंस्टेंट नूडल्स आखिरकार फिर से खाने को मिलेंगी। पांच सितारा होटल में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं। क्या हम मेहमानों के लिए भी तैयार करें? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। होटल के मेहमानों की परवाह किए बिना यहां शराब पीकर मजे कर रहे हैं। 5 सितारा होटल के शेफ होकर नए डिश बनाने के बारे में नहीं सोच रहे। यहां इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं। इस बार देश वापस जाकर मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा कि आप जैसे कीड़े आगे भी किचन में रहें। बाईरुहा, आप होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ हो। हाँ, क्या हुआ? बेकार पढ़ाई। इंस्टेंट नूडल्स जैसी चीजें क्या इंसान खाते हैं? ऐसी गलती करने वाला मेरे होटल में रहने लायक नहीं। सामान समेट कर निकल जाओ। अरे हो मैनेजर, इसे छूना मत। तुम भी निकाल दिए गए हो। तुम मुझे निकाल रहे हो? हो मैनेजर, उसे निकाल नहीं सकते। वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके रिश्ते से आए हो। अब यहां मेरी चलती है। जल्दी से सामान समेटो। तुम सच में मुझे निकाल रहे हो? बाद में मुझे वापस बुलाना मत। क्या तुम्हारे बिना मिंगान होटल बंद हो जाएगा क्या? सामान समेट कर निकल जाओ। ठीक है। सीमिंग, भूल गया था बताना। बाई शेंचू दुनिया के फूड एप्रिसिएशन एसोसिएशन की मेहमान है। कुछ दिनों में दक्षिण देश में खाने का स्तर आंकने आ रही है। पूरे दक्षिण देश में सिर्फ उनका बनाया खाना एसोसिएशन का दिल जीत सकता है। उस वक्त हमारा होटल जरूर देश के मालिक की नजर में चढ़ेगा। बाई परिवार, वही बाई परिवार जहां मैंने बचपन बिताया। हाँ, वही बाई परिवार की लड़की जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी। क्या ये वही है बचपन की मुझे खाना बनाने वाली आहान दीदी? इतनी बड़ी हो गई, रोने वाली बच्ची। रोने वाली बच्ची, क्या तुम आहान दीदी हो?
क्या तुम मुझे याद करती हो? आहान दीदी। आहान दीदी सब मुझे तंग करते थे। सिर्फ तुम ही अच्छी थी जो मुझे खाना देती थी। तुम सच में रोने वाली बच्ची हो। आहान दीदी तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। बड़े होकर तुम जरूर सबसे बढ़िया शेफ बनोगी। उस वक्त क्या मैं तुमसे शादी करूंगा? सोचा नहीं था बड़े होकर मिलेंगे। तुमने पहचाना तक नहीं और निकाल दिया। किस्मत का खेल है। तुम हो। ये मेरी नई निकाली हुई कर्मचारी है। तुम इसे जानते हो? इसे निकालना सही फैसला था। यह बाई परिवार की पालतू कुतिया थी। गलती करने पर घर से निकाल दी गई। झूठे दावे करते हुए मिंगहान होटल तक आ गई। तुम हमारे बाई शेफ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? बाई शेफ? मुझे लगा था यह सिर्फ कुकिंग सीख रही है। शेफ का झूठा दावा कर रही थी। अच्छा हुआ तुमने निकाल दिया, नहीं तो मिंगहान ग्रैंड होटल जल्द ही उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। बकवास है। शेफ बाय हमारे मिंगहान के शेफ बनने को तैयार है। ये हमारा सम्मान है। वो तो एशिया की सर्वश्रेष्ठ शेफ है। हाँ, खाना बनाकर किसी को मार डाला फिर भी शेफ कहलाती है। वह बस एक मेरे भाई को जहर देकर मारने वाली हत्यारे है। हत्यारिन। उसने खाना बनाकर किसी को मार डाला। 10 साल पहले तुमने भी मुझे इसी तरह फंसाया था। पत्नी, क्या हुआ? तुमने उसे क्या खिलाया? याओजू, तुम रूहान को दोष मत दो। वह भलाई के लिए ही कर रही थी। मैं तुमने सूप में गर्भपात की दवा मिलाई। तुमने मेरी माँ को नुकसान क्यों पहुंचाया? मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना थी। नहीं, मैंने नहीं किया। यह सूप ठीक है। निकल जाओ यहाँ से। तुम मेरी बाई याओजू की बेटी नहीं हो। अब से अपना ख्याल खुद रखना। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ गलत कहा? तुमने क्या किया खुद अच्छे से जानती हो। माफ कीजिए मिस बाई, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। क्या मेरा खाना बनाने का हुनर कम है? बाई मेंगहान, तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे बाई परिवार से निकाल दिया। अब और क्या चाहिए? बाई मेंगहान, देखते हैं आगे क्या होता है। तुम एक गोदी हुई बेटी हो। दादा तुम्हें इतना महत्व क्यों देते हैं? मैं तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। आहान, डरो मत। मैं हूं ना। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आहान ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है। अब यहाँ दिखावा क्यों कर रही हो? ये मिंगहान ग्रैंड होटल है। तुम्हारे मनमानी करने की जगह नहीं है। अरे कोई है? इस बेशर्म औरत को यहाँ से बाहर निकालो। आहान, पहले तुम मेरी रक्षा करती थी, अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। बातें बनाने में तो माहिर हो। वक्त निकाल कर आंखें दिखा लो। चलो। छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। हो सिमिंग, अंधा है क्या? सच्चाई पता चलेगी तो पछताओगे। मैनेजर हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो हमारे मिंगहान की सबसे बड़ी कामयाबी है। वो किस काबिल है? उस जैसे शेफ तो मैं एक दिन में 100 भर्ती कर सकता हूँ। अरे हाँ, तुम भी निकाल दिए गए हो। उसके साथ निकल जाओ। शेफ भाई, इन्होंने अभी कंपनी के लिए प्रतियोगिता जीती है। इतनी शानदार। कौन सी प्रतियोगिता? मैंने ये कभी नहीं सुना। मिंगहान ग्रैंड होटल। जंगली मुर्गा प्रतियोगिता के चैंपियन की जरूरत नहीं। मुझे अभिजात वर्ग चाहिए, प्रतिभा चाहिए। सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाने वाला कचरा नहीं। वैसे भी मेरे पास पहले से आहान है। आहान दीदी की कुकिंग मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। पूरे दक्षिण देश में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जंगली मुर्गा प्रतियोगिता, क्या आप जानते हैं वो अभी किस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी? वो तो थी। बस हो गया, उससे कहने की जरूरत नहीं। चलो हम चलते हैं। डर गए ना? मैं आपको बताती हूँ। आहान दीदी बचपन से ही महारत रखती है हर तरह के खाना बनाने में। कोई भी सामग्री उनके सामने बेमिसाल स्वादिष्ट व्यंजन बन सकती है। मेरे पास आहान दीदी है, फिर मुझे आप जैसे बेकार की क्या जरूरत है? हो सिमिंग, आप बाई मेंगहान को अपनी आहान दीदी मानना चाहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ आपका अंत कैसा होता है। हत्यारे को नायक समझना। लगता है वो परिवार को वाकई में सुधार की जरूरत है। मिंगहान ग्रैंड होटल की संस्कृति। सीमिंग, आपने सही किया। बाई रोहान, आप मिंगहान ग्रैंड होटल में काम करके पलटवार करना चाहती हैं? सपना देख रही हैं। मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। यह वैश्विक गैस्ट्रोनॉमिक एसोसिएशन का पहला पड़ाव अचानक मेरे शिया रेस्तरां में चुना गया। मेरे होटल के शेफ का स्तर केवल औसत से ऊपर माना जा सकता है। डेविस की प्रतिष्ठा के बारे में मैंने सुना है। वह काफी कठिन व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। मालिक, आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। मास्टर शेफ बाई को मिंगहान ग्रैंड होटल से निकाल दिया गया। क्या? मैं अभी उन्हें लेने जाता हूं। मैनेजर हो, मैं आपको बता दूं, मुख्य शेफ बाई चेयरमैन द्वारा व्यक्तिगत रूप से वापस बुलाई गई है। आप उन्हें निकाल नहीं सकते। वही दादा द्वारा बुलाई गई है। क्या वही है जिन्होंने बचपन में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मेरी बचपन की मंगेतर आहान दीदी? हम बाई रोहान, मैं आपको नहीं दूंगी पलटवार का मौका। सीमिंग, आज मैं जल्दी आ गई, नहीं तो शायद आप इन दोनों के संयुक्त झांसे में आ जाते। असल में दादा हुओं ने मुझे बुलाया था। हाँ, दादा एक हत्यारे को क्यों बुलाते? होटल की मुख्य शेफ बनाने के लिए?
बहुत हास्यास्पद है, खासकर जब मेरी बचपन की मंगेतर आहान इतनी कोमल थी। वो किसी को जहर कैसे दे सकती है? तुम्हें यकीन है वो बुजुर्ग ने जिसे बुलाया है वो तुम हो? तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने के आलोचक को संतुष्ट कर सकता है? मैं नहीं तो फिर कौन? मेरा भाई परिवार तो खाना बनाने का विशेषज्ञ परिवार है। इस तरह के आलसी और लापरवाह इंसान में कैसे हो सकते हैं वो आहान जिसे मैं पसंद करता हूं। एक हत्यारा सबको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मिंगहान ग्रैंड होटल में मुख्य शेफ बनना वाकई अपनी औकात से बाहर की बात है। ठीक है, वक्त बहुत है। हुआ मैनेजर, उस वक्त रोते हुए मुझे वापस बुलाना मत। मेरे पास आहान जी तो है ही, मैं तुम्हें मनाऊंगा। मजाक है। आप मेरे साथ चलिए, मैं लॉन्गोवर से हूं। तुम्हारा लॉन्गोवर में क्या हक है कि बाई शेफ को बुलाएं? हमारे चांगशेंग होटल आइए। बाई शेफ के आने वाले दिनों को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। बाई शेफ, हमारे होटल आइए। जिया ग्रुप, जिया बोयुआन, बाई शेफ से विनती है कि हमारे यहाँ नौकरी करें। जिया ग्रुप दक्षिण देश का सबसे अमीर है। हम सब बाई शेफ को आमंत्रित करने आए हैं। तुम्हें लगता है घुटने टेकने से बाई शेफ तुम्हारे साथ चले जाएंगी? हाँ, दिन में सपने देखना। बिल्कुल सही। पहले उठो फिर बात करते हैं। एक ऐसा कर्मचारी जिसे मिंगहान ग्रैंड होटल से निकाल दिया गया। जिया मालिक उसे नौकरी देने के लिए घुटने टेक रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद है। मेरा जिया परिवार प्रतिभा के लिए तरसता है और पूरी ईमानदारी दिखाएगा। बाई शेफ से विनती है कि मेरे जिया रेस्तरां में नौकरी करें। मैं वो मैनेजर की तरह नहीं हूं जो हैसियत देखकर बात करता है। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? बाई शेफ, मेरा जिया परिवार तैयार है एक पूरी कमर्शियल स्वीट भेंट देने के लिए बाई शेफ को नियुक्त करने हेतु हमारे जिया रेस्तरां में आने के लिए। तुम मुझे एक कमर्शियल स्वीट देने वाले हो? ये इतना बड़ा तोहफा, ये संभव नहीं है। जिया मालिक ने वाकई बहुत बड़ी पेशकश की है। बस एक पूरी कमर्शियल स्ट्रीट उस शेफ को देना जिसने खाना बनाकर किसी को जहर दे दिया। नुकसानदायक सौदा है। उसने किसी को जहर दिया था। हाँ, उसने मेरी माँ को जहर दिया, उनके पेट में पल रहे मेरे भाई को मार डाला। ऐसा इंसान एक शेफ बनने के लायक ही नहीं है। बाई शेफ ने किसी को जहर दे दिया था, चाहे उसका हुनर कितना भी बढ़िया क्यों न हो। हम उसे नौकरी पर नहीं रख सकते। बाई शेफ, आज के लिए मान लो मैं यहाँ आया ही नहीं। चलो चले, निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं है। जिया मालिक, आप भी जरूर। बाई वहां के झांसे में आ गए हैं। अभी तक उसे घुटने टेक रहे थे। ऐसे इंसान इस लायक ही नहीं है। जल्दी से उसे एक सबक सिखाओ और पाकिस्तान डालो। मेरे ख्याल से जिया मालिक अब गुस्से से आग बबूला हो गए होंगे। आखिरकार उन्होंने अभी एक हत्यारी के आगे घुटने टेके थे। ये बात अगर बाहर फैल गई तो जिया मालिक का मुंह कहाँ छिपाएंगे? तुम लोग उस पर विश्वास करते हो कि उसने किसी को जहर देकर मार डाला। मैं नहीं मानता। बाई शेफ, मुझे चाहिए बाई शेफ। मैंने अभी जो कहा तुमने उसका जवाब नहीं दिया। अभी क्यों जा रहे हो? नहीं शिया बॉस, वो एक हत्यारिन है। क्या तुम सच में उसे नौकरी पर रखने जा रहे हो? वो मैनेजर, क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? दूसरे जो कहते हैं तुम सब मान लेते हो। आहन बहन हमेशा दयालु रही है। न केवल मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया बल्कि हमेशा मेरी मदद भी की। वो मुझे कैसे धोखा दे सकती है? मुझे लगता है कि तुम बाई लड़की के जाल में फंस गए हो। सही और गलत में भी फर्क नहीं कर पा रहे। शिया बॉस, शुक्रिया। तुमने शुक्रिया कहा, मैं इससे हाँ मानूंगा। चलो तुम्हें रेस्तरां ले चलते हैं। जांग लेक्सन भी साथ चलो। ठीक है। बाई रोहान, भले ही तुम शिया परिवार से जुड़ गए हो, मेरे पास तुम्हें असफल करने के तरीके हैं। शिया बोईवान, तुमने पहले मुझे परेशान किया। तुम बेवफा हो तो मुझे दोष मत देना। कल शिया रेस्तरां का स्वच्छता निरीक्षण, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। एक अच्छा शो होने वाला है, मैं कैसे मदद के लिए नहीं जा सकता? माफ करे बॉस। मैं तुरंत साफ करता हूं। रुको। लगता है कि शिया रेस्तरां एक 5 सितारा होटल के रूप में तुम्हारी सफाई एक बड़ी समस्या है। बर्तनों में इतने सारे कीड़े मिले हुए हैं, तुम लोगों को घिन नहीं आती। मैं इन सभी स्थितियों की सच्चाई रिपोर्ट करूंगा। इस बार शिया रेस्तरां खाद्य समीक्षक के लिए भोजन सेवा प्रदान करने के योग्य नहीं है। हुआ मैनेजर, लगता है कि तुम सबसे बुनियादी सामग्री भी नहीं पहचान पा रहे। तुम इन कीड़ों को सामग्री कहते हो? शिया जनरल, तुम्हारे द्वारा घुटने टेकर बुलाया गया व्यक्ति लगता है सिर्फ एक अज्ञानी मूर्ख है। सीमिंग, तुम शिया बॉस को दोष नहीं दे सकते। आखिर कुछ लोगों की धोखाधड़ी बहुत उच्च स्तर की होती है। हम आज यहाँ शिया बॉस को परेशान करने नहीं आए हैं, बल्कि शिया बॉस को चेतावनी देने आए हैं। वो मैनेजर के आते ही इतनी बड़ी समस्या मिल गई। क्या संयोग है? हुआ मैनेजर, यह उत्तम सामग्री है। क्या तुम नहीं पहचानते? कीड़े भी सामग्री हो सकते हैं, भले ही तुम फूल बोलो। सीमिंग विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारी तरह की अमीर लड़की बेशक नहीं जानती कि कुछ कीड़े भी खाए जा सकते हैं। बस बस, बहाने मत बनाओ। शिया रेस्तरां स्वच्छता मानकों पर खरा नहीं उतरा, तय हो चुका है। आज तुम आसमान से बात करो, मैं विश्वास नहीं करूंगी। अगर मैं तुम होती
तो घर वापस चली जाती, जिंदगी भर रसोई में कदम नहीं रखती। अगर मैं इन्हें पकवान बना दूं, हुआ मैनेजर, क्या सबको खाना पड़ेगा? क्या तुम मुझे ये खाने को कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं है? मेरी क्या हिम्मत नहीं है? तुम्हें बनाना आता है तो बनाओ। मुझे यकीन नहीं कि तुम ये बेकार आदमी कीड़ों को खजाना बना सकते हो। जाइए, हुआ मैनेजर। शायद छोड़ देना चाहिए, वो मैनेजर तो नाजुक पले बड़े हैं। अगर सच में कुछ बीमारी हो गई तो फिर हम पर इल्जाम लगाएंगे। हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये स्वाद ऐसा लगता है पहले भी आजमाया है। आहन दीदी, तुमने यह क्या बनाया है? बहुत स्वादिष्ट है। ये स्वाद ऐसा लगता है आहन ने पहले भी मेरे लिए बनाया था। वह आखिर है कौन? नहीं, आहन दीदी ने अभी कहा था ये कीड़ा पकवान नहीं बन सकता। शायद मुझसे भूल हुई। स्वाद सामान्य है, सिर्फ इतना साबित होता है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पकवान बनाने लायक कीड़ा मिला। बस एक कीड़ा है। यह रोना, अगर उसे पता चला कि उसने कीड़ा खाया तो फिर रोएगा। बड़े होने पर बताऊंगा। तुमने बाई मेंगहान को मुझसे गलत समझ लिया। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, पर तुम्हें बचपन की बातें भी याद नहीं। लगता है वो यादें तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। कुछ कीड़े न सिर्फ खाए जा सकते हैं, बल्कि दवाई भी बनते हैं। इस कीड़े का नाम बांस कीड़ा है। इसमें ऊंचा पोषण मूल्य है। दक्षिण देश के कई लोग इसे खाते हैं। यह सामान्य ज्ञान है। रसोई कला परिवार की बेटी होने के नाते पता नहीं है? उसे तो पता ही नहीं होगा। आखिरकार हमने कभी भी रसोई कला प्रतियोगिता में इस बाई परिवार की बड़ी बेटी को नहीं देखा। वो प्रबंधक, तुम्हें सच में लगता है कि एशियाई खाना प्रतियोगिता में वही तुम्हारे मिंगहान ग्रैंड होटल की तरफ से भाग ले रही थी? एशियाई खाना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली वो नहीं थी। वो थी एशियाई खाना प्रतियोगिता की दक्षिण देश प्रतिभागी। क्या वो एशिया की सर्वश्रेष्ठ शेफ वाली महिला नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? वो मैनेजर, जब तुमने बाई शेफ को निकाला था, तुम्हें पता नहीं था कि उसने एशियाई प्रतियोगिता में भाग लिया था? तुम एशियाई प्रतियोगिता में भाग लेने वाली शेफ हो। मैं इस बार तुम्हारे लिए देश वापस आया था और मैंने तुम्हें निकाल दिया, तो मैंने सही में सही काटा है। तुम्हारा मतलब क्या है? यह प्राचीन काल से एशिया के सर्वश्रेष्ठ शेफ सभी बाई परिवार से आते हैं। पिछला वाला अभी का है, बाई परिवार के मुखिया बाई याओजू, और अगला है तो मेंग हान ही इस लायक है। तू क्यों हंस रहा है बेवकूफ? मेंग हान ने एशियाई खाना प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसने हमारे मिंगहान ग्रैंड होटल के लिए सम्मान जीता। तू एक रसोइया है, क्या तू तुलना कर सकती है? तू कहती है कि तू एशियाई खाना प्रतियोगिता जीतने वाली है। मैं नहीं तो क्या तू हो सकती है? तेरे जैसे लोग एशियाई प्रतियोगिता का भव्य दृश्य देखने का मौका नहीं मिलता। बाई मेंगहान, मैंने पहले सोचा था कि तुझे बस खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बेशर्म हो सकती है। तू चुप हो जा। सच में लगता है कि तूने कीड़ों को खाना बना दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं तुझे बताता हूँ, तेरे जैसी रसोइया मेंग हान की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तू बस धोखा दे सकती है शिया मालिक जैसे अमीर लेकिन बुद्धिहीन लोगों को। वो साइमिंग दूर से ही इस परिचित खुशबू को सूंघ लिया जरूर। बाई महान शेफ, वो कहाँ है? मिस्टर डेविस, आपका स्वागत है हमारी शिया रेस्तरां में। मैं दूर था, सामना नहीं कर पाया, कृपया माफ करना। लेकिन खाना चखने की तारीख अभी नहीं आई है। आप पहले कैसे आ गए? मुझे बहुत याद आ रही है पहले एशियाई प्रतियोगिता में जीतने वाले शेफ का खाना। मैं सोच रहा था मिंगहान ग्रैंड होटल जाऊंगा। यहां से गुजरते हुए एक परिचित खुशबू आई, इसलिए मिलने आ गया। मिस्टर डेविस नमस्ते, मैं हूं मिंगहान ग्रैंड होटल का मैनेजर। शेफ यही है। आप बताइए आप क्या खाना चाहते हैं? मैं शेफ को बनाने के लिए कहूंगा। मैनेजर हुओ, आप समझ लो मिस्टर डेविस बाई महान शेफ को ढूंढने आए हैं। एक अनाम व्यक्ति मिस्टर डेविस के सामने मेंशन करने लायक भी नहीं। शिया बोयुआन, मैं तुझे बताता हूं, अपने आप को इतना मत समझो मिस्टर डेविस। तुम्हारे रेस्तरां में आए हैं तो मिंगहान की वजह से आए हैं। तुम? मिस्टर डेविस ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, उन्हें चाहिए एशियाई प्रतियोगिता में भाग लेने वाला शेफ। असल में हम मिस्टर डेविस को सीधे मिंगहान होटल ले जा सकते थे, लेकिन अब मुझे एक और मजेदार बात सूझी है। चलो एक शर्त लगाते हैं। मिस्टर डेविस को जज बनाते हैं, उस रसोइया को, और मेंग हान को साथ में खाना बनाने देते हैं। हारने वाले को जीतने वाले से माफी मांगनी होगी और रेस्टोरेंट का नाम बदलकर सामने वाले का करना होगा। ठीक है बाई शेफ, आप क्या कहते हैं? ओ रसोइया, डर गई क्या? तो सीधे मान लो, हुनर कम है हमारे मुकाबले, तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। शर्त लगा सकते हैं, लेकिन शर्त से मैं खुश नहीं हूँ। बाई मेंगहान,
क्या तुम बाई परिवार को दाव पर लगाने की हिम्मत रखते हो? बाई परिवार को दाव पर लगाओ। तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? बाई परिवार के मुखिया की पदवी। नामुमकिन। अलग बात है कि मेरे पिता जीवित हैं, भले ही बाई परिवार के नौकर की बारी आए। मुखिया बनने की तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। ओह, लगता है कि तुम हार जाओगे। फिर बिल्कुल नहीं है प्रतियोगी। तुम मालिक जिया, हमने सुना कि मिस्टर डेविस यहाँ है। हम अंदर आकर कुछ तस्वीरें लें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बढ़िया, ठीक है। हमारे यहाँ अभी एक कुकिंग प्रतियोगिता होने वाली है। तुम लोग पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। चूंकि तुम शर्त लगाना चाहते हो तो पहले मुझे हराओ, फिर बात करेंगे। बाई परिवार का मुखिया पद चाहिए तो तुम्हें मेरे पिता को हराना होगा। ठीक है। तो जब ऐसा है तो हम 2 राउंड में प्रतियोगिता करेंगे। पहला राउंड, बस अपने अपने हुनर की डिश बनानी होगी। मुझे याद है मेघान, बचपन से ही कुकिंग में कोई टैलेंट नहीं था। बड़े होकर तो हाथों से पानी भी नहीं छूता। खाना बनाना कैसे आएगा? शायद लास्ट मिनट में रटा मारकर आई है। आम लोगों को तो बेवकूफ बना लेगी, लेकिन डेविस के यहाँ यह चलने वाला नहीं। स्वाद वाकई बढ़िया है। बाहर कुरकुरी, अंदर नरम, नमकीनपन भी ठीक। लगता है बिना 10 साल के अनुभव के ये बन ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना, मेंगान का कुकिंग लेवल तुमसे कितने ही लेवल ऊपर है। अभी मेरे आगे घुटने टेकर माफी मांगो तो मैं छोड़ दूंगा। रेस्टोरेंट के नाम की बात। मैनेजर हो, इतनी जल्दी क्यों? मिस्टर डेविस ने अभी तक बाई शेफ की डिश नहीं खाई। तुम इतने उतावले हो कि हमारे आगे घुटने टेकर माफी मांगो? तुम अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रेवी गाढ़ी है, मछली नरम है और बदबू भी नहीं। मछली मुंह में घुल जाती है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर डेविस, तो ये दोनों डिश आखिर कौन सी ज्यादा स्वादिष्ट है? दोनों ही बहुत स्वादिष्ट है। वो है, ये तो बयाउजू है। बैक किचन में चुकर बेमिंगहाम के लिए खाना बना रहा है। बयाउजू, तुम्हें सच में बेमिंगहाम की बहुत फिक्र है। चाहे उसे खाना बनाना ना आता हो, तुम हर बात में उसका साथ देते हो। ठीक है, दूसरा राउंड। मैं टॉपिक दूंगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मेंगान को हर डिश आती है। आप जो भी टॉपिक दे। ठीक है। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल फॉर टियाओ कियांग। क्या हुआ बयाउजू? बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, ये तो तुम्हारी सबसे बेहतरीन डिश है। बाई परिवार पूरे देश में सबसे बेहतरीन बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनाता है। बयाउजू, जब तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है तो फिर तुमने मुझे गोद क्यों लिया? निकल जाओ यहां से। तुम मेरी बेटी नहीं हो। हालांकि मैं नहीं जानता तुम्हारा बाई परिवार से क्या वादा है, लेकिन फिक्र मत करो, हार भी हुई तो मैं माफी मांगूंगा। दिमाग पर बोझ मत डालो। ये सिर्फ माफी मांगने जैसा आसान नहीं है। बस घुटने टेकर माफी मांगनी है। वैसे भी आगे जाकर बीवी के आगे घुटने ही तो टेकने हैं। अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनाने के लिए सामग्री कम है। अगर मौजूदा सामग्री से बनाओ तो स्वाद में फर्क जरूर पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं। कैसा बनाना ठीक रहेगा? तुम्हारा इंतजार करूंगा। बैर वोहान, चाहे तुम्हें खाना बनाना आता हो तो क्या हुआ? जब मैं जीतूंगा तुम्हें मेरे आगे घुटने टेकने होंगे। बहुत बेकार स्वाद है, सबसे बेकार। ये बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। बंद करो रिकॉर्डिंग। मिस्टर डेविस, क्या स्वाद में कुछ गड़बड़ है? कैसा लगा? समझ आया कि क्या दिक्कत है? पारंपरिक बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल क्लासिक है, लेकिन अगर इसे विदेशी मेहमानों के लिए बनाना है तो स्वाद में बदलाव जरूरी है। तो फिर क्या हुआ? तुम्हें लगता है वो रसोइया मिस्टर डेविस को संतुष्ट करने वाला बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बना सकती है? अरे, मैंने ऐसा नहीं कहा। आखिर किचन में सामग्री सीमित है, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने बाहर से मदद भी मंगवाई। लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम लोगों से बेहतर स्वाद होना चाहिए। तुम टाइम हो गया, मैं चलता हूं। मिस्टर डेविस, जरा ठहरिए। बयाउजू की डिश तैयार होने ही वाली है। ये कैसी खुशबू है? एशियाई चैंपियनशिप में जैसी महक थी, बिल्कुल वैसी ही। क्या हम
कहीं पहले भी मिले हैं? जब आप इस डिश का स्वाद ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कहाँ मिले थे। हालांकि स्वाद एशियाई चैंपियनशिप वाले बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल जैसा ही है, लेकिन फर्क बहुत है। ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। मिस्टर डेविस, आज हमें नहीं पता था कि आप हमारे शिया रेस्टोरेंट आएंगे, इसलिए किचन में सामान कम पड़ गया। यह सब शिया परिवार की गलती है, बाई शेफ का कोई दोष नहीं। मैं जानता हूं, आपने पूरी कोशिश की। आज की प्रतियोगिता रद्द है मिस्टर डेविस। आज की प्रतियोगिता में वाकई बहुत दिक्कतें आई। क्या आप मिंगान होटल को एक और मौका दे सकते हैं? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मैं दक्षिण देश के राजा के साथ मिलकर आऊंगा दोनों शेफ्स की कुकिंग प्रतियोगिता देखने। जगह मिंगान होटल में ही रखें। बहुत बढ़िया मिस्टर डेविस। मिंगान होटल की साख तो सदियों पुरानी है। ये कुकिंग प्रतियोगिता जरूर शानदार होगी। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा? मैं जानता हूं रेस्टोरेंट के लिए क्या जरूरी है। इस प्रतियोगिता के विजेता की रेस्टोरेंट को मिलेगी एशिया की नंबर 1 रेस्टोरेंट की उपाधि। दक्षिण देश के खान पान संसाधन भी पहले विजेता को ही मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मिस्टर डेविस, आप धीरे चलना, धीरे चलना। पहले वो मैनेजर मिस बाई की बहुत तारीफ कर रहे थे। लगा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती होंगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी शेफ परिवार की मिस बाई डेविस को पसंद नहीं आई। मिस बाई, क्या आप सच में अच्छी नहीं है? मैं अच्छी नहीं हूँ। सच कहूँ तो जो बुद्धा जंप्स वॉल बनाया वो मैं नहीं, मेरे पिताजी ने बनाया। अगर मैं बनाती तो डेविस जरूर खुश होते। तो ये बाई परिवार के मुखिया ने बनाया था। तो क्या इस बारे में वो मैनेजर को पता है? मुझे नहीं पता। ओह, वो मैनेजर को नहीं पता। मिस बाई, वो मैनेजर को आप पर इतना भरोसा, लेकिन आपने उनसे छुपाया। क्या ये ठीक है? तुम बीच में दरार डालने की कोशिश मत करो। मेंगन ने ऐसा किया तो जरूर कोई वजह होगी। ये बुद्धा जंप्स वॉल अगर मेंगन ने बनाया होता तो मिस्टर डेविस जरूर बहुत पसंद करते। वो साहब की चारुकारिता तो देखो। शिया, मैं हार मानता हूं। तुम्हें क्या पता, मेरे साथ बेकार बहस करने से बेहतर है अगली प्रतियोगिता के बारे में सोचो। मेंगा को कैसे हराएं? अपमानजनक बेटी, जल्दी घुटने टेको। बाई अंकल, ये औरत भी बाई परिवार की बेटी है। छोटी उम्र में मैंने देखा कि इसे खाना बनाने का हुनर है तो इसे गोद ले लिया, खाना दिया, कपड़े दिए, पर ये कृतघ्न निकली। अपनी गोद ली हुई माँ के खाने में जहर मिला दिया। तो गोद ली हुई बेटी है, खाना बनाने में कितनी अच्छी होगी। लगता है मेंगा ही वो बहन है जिसने छोटी उम्र में मेरी देखभाल की थी। कुछ लोगों को सच्चाई पता है। तुमने सोचा भी नहीं उस उम्र में मेरे पास गर्भपात की दवा कहां से आ गई। अब तक मानने से इनकार कर रही हो, विश्वासघाती। पापा को पहले ही तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम बस एक अहंकारी रसोइया हो, पता नहीं था कि इतनी दुष्ट हो। कृतघ्न, तुम और जियाओ किया में क्या फर्क है? वो सीमिंग, अपनी जुबान संभालो। अगर बाई शेफ के खिलाफ एक और शब्द बोला तो मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। एक्साई बॉस, गलत मत समझो। मैं बस इस अवज्ञाकारी बेटी को सबक सिखा रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। लगता है इन सालों तुमने कष्ट झेले हैं। ठीक है, तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं फिर भी तुम्हें अपनी बेटी मानूंगा। पापा, यह भाई को मारने वाली है, फिर भी आप इसे मानते हैं। छोटी थी, समझदार नहीं थी। मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूं। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा है। जल्दी घुटने टेकर माफी मांगो। बाई परिवार का हिस्सा बनना हर शेफ का सपना है, खासकर बाई परिवार के मुखिया की गोद ली हुई बेटी बनना। हाँ, किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं नहीं चाहती। तुम्हें लगता है मैं अभी वह बच्ची हूँ जिसे तुम प्रताड़ित कर सकते हो। बाई रोहा, तुमने पापा को भी मारा, तुम इंसान नहीं हो। जो अपने खून के रिश्तेदारों का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं वे इंसान नहीं होते। तुम ये आंखें छोटी उम्र की बाई बहन जैसी लगती है। इस तरह की दुष्ट औरत मेरी बाई बहन कैसे हो सकती है? बाई रुआ, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। बाई अंकल तुम्हें माफ कर रहे हैं, ये उनकी उदारता है। तुम सम्मान नहीं समझ रही हो। इसके अलावा भले ही बाई अंकल तुम्हें माफ न करें, तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए। तुम बाहरी व्यक्ति हो, इसमें बोल क्यों रहे हो? यह बाई परिवार का निजी मामला है। तुम्हारे पास बाई शिंचू कहने की क्या योग्यता है? मालिक जिया, मैंने जिया परिवार की संपत्ति के बारे में सुना है। हालांकि बाई रुहान को प्रतिभा मिली है, लेकिन वो शेंचू शब्द की पात्र नहीं है। ओह, तो फिर कौन पात्र है? मैं भले ही कुकिंग गॉड नहीं हूं, लेकिन मैंने दशकों से खाना पकाने की कला का अध्ययन किया है। कुछ अनुभव है। क्यों ना मुझे जिया परिवार का मुख्य शेफ बनने दो। मैं जिया रेस्तरां को
समृद्ध और संपन्न बना दूंगा। और भाई रोहान के लिए मालिक जिया, आप उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दे। तुम्हें बाहर निकालना है। बाहर निकालना एक अच्छा तरीका है। तुम अंकल भाई के साथ ऐसा करोगे तो भविष्य में पछताओगे। छोड़ो भी, हमारा मुख्य ध्यान कुछ दिनों बाद की प्रतियोगिता पर होना चाहिए। मिंगहान, जब तुम खुद खाना बनाओ तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। उम्मीद है कि समय बाई रोहान मिंगहान होटल में समय पर पहुंचेगी। अगर समय भूल गई, देर से आई या नहीं आई, तो दूसरों को दोष नहीं देना। अजीब बात है, बाई शेंचू अभी तक क्यों नहीं आए? काम पूरा हो गया। पापा चिंता मत करो, बाई रोहान आज नहीं आएगी। एशिया के नंबर 1 रेस्तरां का गौरव निश्चित रूप से हमारे बाई परिवार का होगा। मिंगहान होटल के लिए जीता गया। रानी और मिस्टर डेविस का स्वागत है। आज ओरिजिनली राजा को मिस्टर डेविस के साथ आना चाहिए था, लेकिन राजा व्यस्त हैं, इसलिए मुझे उनकी ओर से आना पड़ा। समझ गया। बाई शेंचू को कुछ तो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वो महिला शेफ हारने से डरकर भाग गई है। बॉस ने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया। अगर वो सहमत होता, अंकल भाई का प्रस्ताव मान लिया होता, तो कितना अच्छा होता। अब देखो, जिया रेस्तरां में एक भी मुख्य शेफ नहीं है। प्रतियोगिता का समय अभी नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि बाई शेंचू आएंगे। जब तक नदी के किनारे नहीं पहुंचते, तब तक आशा नहीं छोड़ते। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार देर से आना स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर देगा। देखते हैं तुम कब तक हट पकड़ सकते हो। बाई शेंचू, प्रतियोगिता छोटी बात है, कृपया आपको कुछ मत होने देना। यह दरवाजा क्या हुआ? खराब हो गया। मेहनत मत करो, तुम इसे खोल नहीं सकते। बस कमरे में शांति से रहो। हम तुम्हें कोई परेशानी नहीं देंगे। तुम किसके आदमी हो? क्या मामला है? आओ बातचीत करें। लगता है यह बाई परिवार का काम है, बस इसी के लिए। मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देर हो रही है। नहीं, मुझे जाना ही होगा। मिस्टर डेविस, आप क्या देख रहे हैं? मुझे शिया रेस्तरां के मुख्य शेफ के खाने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी तक नहीं आई। बॉस एक्साई, अगर शिया रेस्तरां की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला शेफ नहीं आया, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोनों महोदय, माफ कीजिएगा, शिया रेस्तरां की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने वाला शेफ अभी तक नहीं आया। शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़े। ये शेफ बिल्कुल समय का पाबंद नहीं है। हाँ, ये शेफ असल में पहले हमारे मिंगान ग्रैंड होटल की कर्मचारी थी, लेकिन मैंने पाया कि उसे ये समस्या है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। हालांकि लगता है बॉस एक्साई को उस पर बहुत भरोसा है। एक्साई बोइवा, अगर दोष देना ही है तो उस इंसान पर दोष दो जिस पर तुमने गलत भरोसा किया। आहन दीदी मुझे कभी धोखा नहीं देगी। मैंने इतने साल मेहनत की है, आज हार बाई मेंघन से नहीं हो सकती। मुझे समय की पाबंदी न रखने वाले लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं, खासकर शेफ। आप सोचिए कि ग्राहक इतनी देर से इंतजार कर रहा है, क्या उसे अभी इस डिश की उम्मीद है? आप ठीक कह रहे हैं। भगवान की पत्नी ने कहा कि रसोई में देर हो चुकी है, लेकिन आमतौर पर शेफ बाई बहुत समय के पाबंद होते हैं। आज रास्ते में जरूर कोई बात आ रही होगी। बॉस एक्साई, बॉस एक्साई, देर हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती को ढक नहीं सकता। कहीं आप अपने कर्मचारी को बचाना तो नहीं चाह रहे? मैं मिस्टर हो जैसा नहीं हूं, मैं कर्मचारियों को नहीं बचाता। आपका मतलब क्या है? मिस्टर डेविस शायद नहीं जानते, पिछली बार शिया रेस्तरां में शेफ बाई से मुकाबला करने वाला बाई मेंघन नहीं था, बल्कि पिछले किचन में छिपा हुआ बाई याओजू था। मैं गारंटी देता हूं कि इस प्रतियोगिता में फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तुम किस बात की गारंटी दे रहे हो? प्रतियोगिता में सभी लोग घूम रहे हैं। चूंकि मिस्टर डेविस को चिंता है, तो मैं आपके पास ही रहूंगा और
आप और महारानी जी के लिए खाना परोसूंगा। हालांकि मैं दोनों को याद दिलाना चाहूंगा, प्रतियोगिता का समय हो गया है। चूंकि प्रतियोगिता का समय हो गया है, अगर हमारा प्रतिभागी मैदान में नहीं पहुंचा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। भाई रोहान, भले ही तुम्हें पाक कला का गुण मिला हो, तो क्या हुआ, तुम फिर भी मेरे पैरों तले रहोगी। मैं घोषित करता हूं कि इस प्रतियोगिता का परिणाम है। रुको। रानी साहिबा, मिस्टर डेविस, बाई शेफ की तरफ से आप दोनों से ईमानदारी से माफी मांगता हूं। कृपया उसे एक मौका दीजिए। रानी साहिबा, उसे एक और मौका दीजिए। ठीक है, फिर तो प्रतियोगिता सामान्य रूप से चलेगी। बस प्रतियोगी को निर्धारित समय के भीतर मैदान में पहुंचना होगा और हमारा पकवान पूरा करना होगा, तभी उसकी योग्यता रद्द नहीं होगी। बात सिर्फ भाई रोहान के नहीं आने की नहीं है, भले ही वह आ जाए, मेरी जीत तय है। मालिक जिया, बेकार में मेहनत मत करिए। ये अगरबत्ती का समय पकाने का समय है। अगरबत्ती बुझी और आपका शेफ नहीं आया तो जिया रेस्तरां हार जाएगा। अरे जिया साहब, अगर मैं आप होता तो वापस चला जाता और जिया रेस्तरां का बोर्ड हटाकर मिंगान होटल का लगा देता, ताकि यहां शर्मिंदा न होना पड़े। मालिक जिया, माफ कीजिए, मुझे आने में देरी हो गई। बाई शेफ, आपको क्या हुआ? कुछ लोग आज नहीं चाहते थे कि मैं यहां आऊं। बाएं हाथ में कोई हलचल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास खाना बनाने के लिए एक और हाथ है। चलिए। रानी साहिबा, मिस्टर डेविस, माफ कीजिए, आज मेरे साथ कुछ अचानक घटनाएं हो गईं। चूंकि आ ही गए हैं, अभी भी समय है, जल्दी से कपड़े बदलकर शुरू करिए। भाई रोहान, तुम सच में आ गई? शायद इसे तुम्हें निराशा हुई। मैं नहीं समझ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यह अगरबत्ती लगभग खत्म होने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे हराओगी। रानी साहिबा, सामान्य स्थिति में इस पकवान को वास्तव में 1 घंटे से अधिक समय तक पकाना पड़ता है, लेकिन भाई परिवार ने कई सालों से खाना बनाने की कला पर शोध किया है। उनके पास कुछ अपने गुप्त कौशल हैं जो खाना बनाने का समय कम कर सकते हैं, लेकिन स्वाद वही रहता है। ओह, यह मैं नहीं जानता था। भाई परिवार का गुप्त कौशल क्या है, रानी साहिबा? यह भाई परिवार की कड़ी मेहनत और शोध का नतीजा है। यह भाई परिवार की गोपनीयता है, इसे बताना उचित नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इस शर्त पर कि पकवान का स्वाद वही रहे। मिस्टर डेविस, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? बाई मेंगहान अपनी कब्र खोद रही है। वह वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। वह एक भी पकवान नहीं बना सकती। मेरा अनुमान है कि यह जोखिम भरा तरीका बाई याओजू ने ही सुझाया था। इसका क्या मतलब है? रुको, जल्दी ही एक दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। जोश। वाह, यह स्वाद की पैदा है, जैसे एक घड़ी से अधिक समय तक धीमी आंच पर पकाया गया हो। यह मांस चिकना है, लेकिन चिकनाहट नहीं देता, मुंह में घुल जाता है। बेहद स्वादिष्ट। मिस्टर डेविस, आपको क्या लगता है? पाक कला परंपरा वाले परिवार की बेटी होने का फर्क है। ये व्यंजन वास्तव में स्वादिष्ट है। चूंकि महारानी और मिस्टर डेविस को यह स्वादिष्ट लग रहा है, तो कुछ और ले लीजिए। आखिर जो कुछ चबाने वाला है उसे स्वादिष्ट भोजन तो नहीं कहा जा सकता। मैं भी उत्सुक हूँ कि शिया परिवार के मुख्य शेफ ने क्या बनाया है। आखिर उन्होंने सिर्फ आधी अगरबत्ती का समय लिया है। मैं भी जानना चाहती हूँ। महारानी, मिस्टर डेविस, आप निश्चित रूप से मेरे इस व्यंजन से संतुष्ट होंगे।
मैं कहती हूँ ये रसोइया तो मजाक करने आई है। एक प्लेट जंगली सब्जियां बनाकर मेरे आहान के व्यंजन के मुकाबले में ला रही है। अच्छा कहें तो, यह छोटे दिमाग की निशानी है। बुरा कहें तो हर अयोग्य व्यक्ति प्रतियोगिता में आने लगा है। मुझे लगता है कि शिया रेस्तरां के शेफ ने इस प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे व्यंजन से मेरा मजाक बना रहे हैं। अरे कोई है, जल्दी इसे हटाओ। महारानी, हालांकि ये व्यंजन साधारण दिखता है, लेकिन फिर भी चखा जा सकता है। मैं ऐसा व्यंजन नहीं खा सकती, देखकर ही घिन आती है। महारानी, इस व्यंजन में पोषण मूल्य बहुत टिंगरी है। मैंने इसे आपके लिए विशेष तैयार किया है। बस एक बार खा लीजिए, आप जरूर संतुष्ट होंगे। इतना दम मत भरो, यह तो बस एक मामूली सलाद है। मेरे पकाए हुए शानदार व्यंजनों के बराबर कैसे हो सकता है? जल्दी हटाओ इसे। महारानी और मिस्टर डेविस की आंखों के सामने से। बिल्कुल सही। मैंने कहा था तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। पिछली बार तले हुए कीड़े बनाए थे, इस बार कच्ची जंगली सब्जियां। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेहमानों का पेट खराब हो जाएगा? महारानी, मिस्टर डेविस, जल्दी खा लीजिए, नहीं तो बाद में देर हो जाएगी। अरे महिला, लोग नहीं खा रहे, तुम जबरदस्ती उनके मुंह में डाल रही हो। महारानी, क्या आपको अस्वस्थता महसूस हो रही है? क्या आपको? शौचालय कहाँ है? शौचालय उधर है, संभल कर जाइए। ये सब क्या हो रहा है? मिंगहान ग्रैंड होटल के शेफ के बनाए व्यंजनों ने महारानी और मिस्टर डेविस को दस्त दे दिए। क्या ये स्वच्छता मानकों को पूरा नहीं करता? तुम बेबुनियाद बातें मत करो, कैमरा तोड़ दूंगा। डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर की जरूरत नहीं महारानी। दरअसल मैंने देखा आप दोनों का चेहरा खराब लग रहा था, इसलिए यह व्यंजन बनाया और कहा इसे खाएं। लेकिन आपने नहीं सुना। अगर खा लेते तो अच्छा महसूस करते। मर जाऊंगा, लेकिन यह कचरा नहीं खाऊंगा। काम करेगा? मिस्टर डेविस, जल्दी खाइए, सच में काम करता है। यह व्यंजन दिखने में ही बेस्वाद लगता है, पेट खराब हो जाएगा। लगता है अभी आप मुझे कुछ कहने के काबिल नहीं। महारानी, सच में काम करता है, बहुत अच्छा है, आजमाइए। ये व्यंजन कैसे बनाया? दक्षिण देश के भोजन के कई फायदे हैं। मेरा बनाया यह व्यंजन दवा भोजन कहलाता है, इलाज करता है। मैंने देखा आप दोनों का चेहरा खराब लग रहा था, इसलिए तुरंत फैसला किया, इस व्यंजन को बदल दिया। लेकिन आप दोनों को इतनी तेज दस्त क्यों हुए? यह बाई मिंगहान से पूछना पड़ेगा। आपने हमें आखिर खिलाया क्या महारानी? मैंने तो डोंगपो पोर्क बनाया था। बाई वहां की बात मत सुनिए, वह मुझ पर इल्जाम लगा रही है, आप पर इल्जाम लगा रही है। मैं और मिस्टर डेविस आपका व्यंजन खाने के बाद बीमार हुए, लेकिन मुख्य रसोइया बाई का व्यंजन खाने के बाद दर्द कम हुआ। क्या आप हमें बेवकूफ समझती हैं? महारानी, इस तरह पूछने से कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर होगा किसी को भेजकर जांच करवाएं, तो जवाब मिल जाएगा। बाद के रसोई घर में देखें। यह क्या है? महारानी शायद इन चीजों को नहीं पहचानती। हमारे शेफ वर्ग में इसका एक नाम है, प्रीमेड भोजन कहते हैं। प्रीमेड भोजन यानी कोई पहले से भोजन बना लेता है, फिर कुछ प्रसंस्करण के बाद बैग में डाल देता है। खाने के समय सीधे गर्म करें। इतने महत्वपूर्ण अतिथियों के सामने ऐसी चालबाजी, सच में हम दक्षिण देश वालों का मुंह काला कर दिया। नहीं नहीं, प्रीमेड भोजन खाने से दस्त नहीं होते। मेंगहान पर और इल्जाम मत लगाइए। प्रसंस्करण के दौरान थोड़ी सी लापरवाही होने पर भोजन खराब हो जाता है, दस्त तो छोटी बात है। बहुत हिम्मत है ऐसी चीज लेकर मुझे बेवकूफ बनाया। महारानी, मेरी बेटी ने भूल की, आपको तकलीफ दी। मैं अपनी बेटी की सजा ले रही हूँ। आप गुस्सा शांत कर लीजिए, मत फिल्माओ। आपका भाई परिवार को पाक कला का राख घराना है, फिर भी आपने ये प्रीमेड डिश इस्तेमाल की। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आपको सजा न दूं, तो दूसरे शेफ्स के साथ इंसाफ होगा। मैं ऐलान करती हूँ, इस प्रतियोगिता में शिया रेस्तरां विजेता है। शिया रेस्तरां को अब से एशिया की सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां का खिताब मिलेगा। जहां तक मिंगहान होटल और बाई परिवार की बात है, उन्होंने प्रीमेड डिश से मुझे बेवकूफ बनाया। मैं और मिस्टर डेविस मिंगहान होटल अब से सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां का खिताब पाने के काबिल नहीं रहे। और बाई परिवार के बारे में, अब पाक कला का राजघराना नहीं रहा। बाई परिवार के लोग अब से शेफ का काम नहीं कर सकते। महारानी जी, जरा ठहरिए। दरअसल मैं भी बाई परिवार से हूँ। क्या? महारानी जी, मैं बाई परिवार के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। बाई परिवार के साथ आज जो हुआ, उसकी वजह यह है कि उन्हें एक अच्छा मुखिया नहीं मिला। तो तुम्हारा मतलब है
बाई रोहान बेशक मामूली है, लेकिन उसे पाक कला में हुनर है। अभी महारानी जी का चेहरा देखकर लगता है आपको कोई छुपी बीमारी है। मैं आहार थेरेपी से आपको ठीक कर सकता हूँ। आज की घटना से मैं देख सकती हूँ तुम्हारा चरित्र अच्छा है, तो मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करती हूँ। अब से तुम बाई परिवार के मुखिया हो। मेरी सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। महारानी जी का शुक्रिया। दरअसल शिया रेस्तरां वाले दिन ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम सच में एशियाई चैंपियनशिप जीतने वाले दिव्य शेफ हो। आगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मुबारक हो मिस्टर डेविस। तुम कह रहे हो कि यही एशियाई चैंपियनशिप में भाग लेने वाला शेफ है। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम ही एशियाई चैंपियनशिप में भाग लेने वाले शेफ हो। तुम ही हो जिसने मिंगान होटल के लिए सम्मान जीता। ये शेफ बाई ही है जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में मिंगान होटल के लिए सम्मान जीता, और प्रतियोगिता से पहले ही वो एशिया की नंबर 1 शेफ थी। इसलिए मैं जैसे ही देश लौटा, सबसे पहले मिंगान होटल के इस महान हीरो को निकाल दिया। अब समझ में आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कितने लोगों ने तुम्हें मना किया था कि शेफ बाई को मत निकालो? तुमने कितनी सुनी? तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे, है ना? सीमिंग, मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। बाई रोहान पर भरोसा मत करो, वह तो हत्यारा है। बाई मिंगहान, अब तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भूल मत, अब मैं बाई परिवार का मुखिया हूँ। मैं भी तुम्हें बाई परिवार से निकाल सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत? तुम हो कौन? बस मेरे पापा द्वारा उठाया हुआ एक कुत्ता है। क्या मैं छोटी उम्र की बाई बहन को भी गलत पहचान रहा हूं? याद है तुम्हें? छोटे थे तब बाई परिवार में तुमने एक छोटे लड़के की जान बचाई थी। रोने वाले उस बच्चे की बात कर रहे हो? तुम ही आहान बहन हो। सीमिंग, तुम्हें कैसे लगा कि वह आहान बहन है? वह तो हत्यारा है। मांग ही लूं तो क्या? हमारे रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं हो सकते। जब तुम्हारे मन में पहले से ही जवाब है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सीमिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं ही तुम्हारी आहान बहन हूँ। बाई रोहान पहले वाले इलाके में रहती थी, हमारी बातें जानती है। उसे पता है तुम्हें रोने वाला बुलाते हैं, ये सामान्य बात है। एशियाई प्रतियोगिता का मामला मैंने जीती थी, शायद डेविस। बाई रोहान ने खरीद लिया था। भूल मत, शिया परिवार सबसे अमीर है। तुम्हारी बात में भी दम है। आहान बहन, मैं जल्दबाजी में गलत हो गया, माफ करना। कोई बात नहीं, बस सीमिंग का विश्वास काफी है। अभी देखते हैं इस मामले को कैसे सुलझाते हैं। सीमिंग, मेरी एक कॉल लगा दो। ठीक है। मुख्य शेफ बाई, कुछ दिनों में मेरे कुछ दोस्त नांगो घूमने आ रहे हैं। क्या आप कुछ व्यंजन बना सकते हैं? कोई समस्या नहीं। अब आगे क्या योजना है? मेरी योजना है बाई परिवार लौटने की, मुखिया का पद संभालने की। बाई परिवार जैसी परंपरागत फैमिली में आप जैसा मुखिया देख मुझे राहत मिलेगी। महारानी, कैसे हैं आप? वह है काकी, आप यहाँ कैसे? बहन, तुम तो बड़ी होकर भूलने लगी हो। याओजू मेरे पति हैं ना? अरे, ये रोहान है? इतनी बड़ी हो गई? अरे यार, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पता नहीं तुम्हें इन सालों हम कितने परेशान थे जब तुम घर छोड़कर चली गई थी। काकी, तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है? अरे, सब गलतफहमी है। अरे, छोड़ो भी। रोहान, हमारे साथ घर चलो। मैं घर जा रही हूँ। अभी राजा की पत्नी ने कहा वो चाहती है कि मैं बाई परिवार की मुखिया बनूं। बहन, मैं जानती हूँ तुम्हें रोहान ये लड़की पसंद है, लेकिन बाई परिवार की मुखिया रोहान वाकई नहीं बन सकती। मैं बाई परिवार की मुखिया क्यों नहीं बन सकती? अरे, तुम्हें मुखिया बनाने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है रोहान। तुम्हारी खाना बनाने की कला कैसी है ये तुम्हें खुद नहीं पता? उस साल तुमने अच्छी तरह नहीं सीखा, बड़ी गलती कर दी, मेरा गर्भपात हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम परिवार होने के नाते तुम्हें दोषी नहीं ठहराया, लेकिन तुम भी ज्यादा न करो। तुम अभी छोटी हो। ये मुखिया की जगह इतनी आसान नहीं है। बेहतर होगा अपना हुनर सुधारो। तुम इस अवज्ञाकारी बेटी मुख्य शेफ बाई, तुम्हारा बाया हाथ भी घायल है। नहीं तो हम पहले घाव भर लें। मुखिया की बात बाद में भी कर सकते हैं, देर नहीं होगी। लेकिन अरे, राजा की पत्नी ने सही कहा, शिया का रेस्तरां अब एशिया का नंबर 1 रेस्तरां है। संतुष्ट होना चाहिए। मुख्य शेफ बाई, चलो हम चलते हैं। तुमने अभी मुझे साफ क्यों नहीं कहने दिया? मैडम शियांग लुओ यूलिंग की चचेरी बहन है। अभी की बातें साफ तौर पर उनका पक्ष ले रही थी। लेकिन मैंने मुश्किल से घर से भाग कर आई हूँ और प्रतियोगिता भी जीत ली। बस इस तरह मुखिया का पद छोड़ दूं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।
मैं जानता हूं, लेकिन भले ही तुम जोर देती रहो, मैडम शियांग के पास मना करने के कारण होंगे। बेहतर होगा पहले वापस आओ, घाव भरो। हम धीरे धीरे सोचेंगे। बैठो। जरा सहन करो। मुख्य शेफ बाई, मुख्य शेफ बाई, तुम हो। मुख्य शेफ बाई, आप मेरी जान बचाइए। झांग लिक्सिन की शागिर्द छोटी फांग, हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? अभी आपके जाते ही हुओ सिमिंग ने आपको गालियां दी। मैंने बस आपकी तरफ से कुछ बचाव के शब्द कहे। उसने मुझे पीटा और होटल से बाहर फेंक दिया। मालिक शिया, वह झांग लिक्सिन की शागिर्द है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम यही रहो और बाई शेफ की सहायक बनो। अच्छा, धन्यवाद। शेफ बाई, शेफ भाई, आप होश में आ गए। मैं? क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत थक गए हैं और तनाव में हैं। आपका शरीर लगभग टूटने वाला था होटल वापस आते ही। अचानक आराम मिला तो शरीर ने साथ नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बुखार तो नहीं है, फिर चेहरा इतना लाल क्यों है? सच में बुखार नहीं है। क्या शिया बोयुआन मुझे चूमना चाहता है? मैं क्या करूं? शेफ बाई, मैंने एक नई डिश बनाई है, कृपया स्वाद चखकर बताएं। ठीक है। यह डिश बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट। शुक्रिया। अरे बॉस शिया, आप मत चखिए। मैं इस होटल का मालिक हूं, क्या मैं डिश नहीं चख सकता? दरअसल बॉस शिया, आपको खाने के स्वाद की समझ नहीं है। बेहतर है शेफ बाई चखें, वो मुझे सही सलाह दे सकती है। छोटी फैंग, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? शेफ भाई, यह डिश आप न खाए। मैं जांचता हूं कि आखिर समस्या क्या है। अरे छोटी फैंग, हमने तुम्हें दया दिखाकर रखा, क्या तुम बदले में बुराई करने वाले हो? इस डिश में आखिर दिक्कत क्या है? दरअसल मैं शेफ बाई को पसंद करता हूं, इसलिए मैं चाहता था कि सिर्फ वही मेरी नई डिश चखें। और मुझे पता है कि शेफ बाई को मीठा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दी, इसलिए बॉस शिया को खाने नहीं दिया। रुको, क्या मेरा राज खुल गया? ज्यादा चीनी डालना बहाना था, असल में रूहान को पसंद करना सच्चाई है ना? छोटी फैंग, तुम्हारी नई डिश बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ कि मुझे अब आराम करना है। होटल का किचन अब तुम्हारे हवाले है। ठीक है। तुम अपने काम में लगो। ठीक। शिया बॉस, छोटी फैंग की नई डिश मेनू में शामिल की जा सकती है। मुझे बुलवान बुलाओ, मैं तुम्हें रूहान बुलाऊंगी, यह ज्यादा अपनापन लगेगा। बॉस कर्मचारी जैसा नहीं लगेगा। वैसे डेविस ने 2 दिन पहले फोन किया था, कहा कि वह 2 दिन बाद दोस्तों के साथ आ रहा है। मैंने सोचा तब तक तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। असल में छोटी फैंग ही काफी है। छोटी फैंग को झांग लिक्सिन के शागिर्दों में सबसे होशियार है। तुम मेरे हेड शेफ हो तभी मुझे चैन है। सोने से पहले जमीन साफ कर देना। बात करते करते गुस्सा क्यों हो गए? हो मैनेजर, आप फिक्र न करें, सामान तो सही मात्रा में डाल दिया गया है। दवा का असर जल्दी ही होने लगेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग एक साथ कैसे आ गए? आज मिसेस बाई आई है, बाई हेड शेफ से, बाई परिवार के मामले पर बात करने। पिछली बार जाने के बाद मैंने महारानी से सुना, सोचा नहीं था।
रोहान इतनी माहिर हो गई है, बढ़िया। आज विदेशी मेहमानों की वजह से रोहान के हुनर का स्वाद भी चख पाएंगे। अरे पता नहीं बाई हेड शेफ का हाथ ठीक हुआ या नहीं। कहीं बनाई गई डिश विदेशी मेहमानों के मुंह न लगे। बेस्वाद भी हो तो भी मिंगहान होटल से बेहतर ही होगी। आखिर हम लोग रेडीमेड डिश जैसा काम नहीं करते। देखते हैं कब तक अकड़ते हो। ऐसा मत सोचो, एशिया की सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट का खिताब हमेशा शिया रेस्टोरेंट में ही रहेगा। मुझे पता है तुम जल रहे हो, लेकिन विदेशी मेहमानों के सामने थोड़ा संभल कर, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जब आ ही गए हैं तो सब बैठ जाइए। हमारी स्पेशल डिश का स्वाद लीजिए। प्लीज प्लीज। धन्यवाद। बाई हेड शेफ ने दिल से सोचा, जो डिशें बनाई हैं वो सब मेरी पसंदीदा है। मैंने सोचा कि चूंकि मिस्टर डेविस के दोस्त हैं, आपकी पसंद भी शायद ऐसी ही होगी, इसलिए ये सब बनाया। जरा चख के देखिए। बहुत नमकीन है, बेहद बेकार। बाई हेड शेफ तो एशिया के सर्वश्रेष्ठ शेफ है। शायद आपको दक्षिणी स्वाद पसंद नहीं आया। बहुत नमकीन है, बेहद बेकार। बहुत नमकीन है। बहुत नमकीन है। मिस्टर डेविस, यह क्या मामला है? भाई वोहा, क्या तुम्हारे घर में नमक मुफ्त में आता है? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? भाई वोहा, तुम्हारा बायां हाथ घायल है। जीभ नहीं, तुम्हें स्वाद का पता कैसे नहीं चला? ये कैसे संभव है? मैंने किचन में देखा, ये खाना हमारे शेफ बाई ने खुद बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। बहुत खेद है। ठीक है, मैं दूसरा शेफ बदलता हूँ, सबके लिए नया खाना बनवाता हूँ। अरे नहीं, मेरे ख्याल से एक्साइज रेस्टोरेंट इससे बेहतर नहीं कर सकते। मिस्टर डेविस, मुझे पता है आप और शेफ बाई के रिश्ते गहरे हैं, पर इस बार आप भी उनकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मैं इन विदेशी मेहमानों को मिंगन ग्रैंड होटल ले जाता हूं। चलिए आइए। रुकिए मत, हमारा शेफ भाई आमतौर पर ऐसा खाना नहीं बनाते, उन्हें एक और मौका दीजिए। रोहा, यह खाना इतना नमकीन है, तुम्हें स्वाद नहीं आया? स्वाद नहीं आया? स्वाद कैसे नहीं आया? शेफ भाई, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। रोहा, मेरी परवाह मत करो। मुझे स्वाद नहीं आ रहा, मुझे स्वाद नहीं आ रहा। मैं अब शेफ कैसे बनूं? रोहा, ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं? मेरी स्वाद क्षमता चली गई है, सब कुछ खत्म हो गया। डरो मत, तुम्हारे पास मैं हूं। एक्साई परिवार के पास पैसा है, मैं जरूर किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हारी स्वाद क्षमता ठीक कर दे। हाँ शेफ भाई, जब तक तुम मुझे नकारोगी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत अच्छा किया। खाना टेस्ट करने के बहाने नए खाने में धीमा जहर मिलाया, ताकि बायरूहा धीरे धीरे स्वाद खो दे। यह सब मैनेजर की सीख का नतीजा है। मैनेजर जी, चिंता न करें, मैं अब गांव वापस छिपने जा रहा हूं। हेलो दादा, मैं अभी आपसे मिलने आ रहा था। कुछ दिनों में मैं बाई परिवार से मिलने जा रहा हूं। मैं बाई मिंगहा से शादी करूंगा। क्या? शायद तुम भूल गए, तुम्हारी शादी की सगाई बाई रुहा से हुई थी। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, दीदी बाई रुहा है। ये नामुमकिन है। बाई मिंगहा ही मेरी हाँ दीदी है, बिल्कुल बाई रुहा नहीं। मैंने अभी अभी बाई रुहा की स्वाद क्षमता खराब की है। बाई मिंगहा ही वो है जिनसे मैं शादी करूंगा। दादाजी, हेलो दादाजी।
अब कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं। खाना खाओ। थोड़ा तो खा लो, वरना सेहत खराब हो जाएगी। एक्सायो फैंग कल से गायब है। लगता है वो पहले से ही तुम्हें सिर्फ खाना टेस्ट करवा रहा था। शायद तुम्हारी स्वाद क्षमता होना उसी के कारण है। मुझे पता है, शायद बाई परिवार या हो सिमिंग ने ऐसा करवाया। मैं कितना भोला था, आसानी से उस पर विश्वास कर लिया। तुम आराम करो, मैं नीचे देखने जाता हूं। ये सब काफी अच्छे हैं। हाँ, तुम लोग मेरे एक्साये परिवार के रेस्तरां में शोर क्यों मचा रहे हो? सुना है एक्साये परिवार के रेस्तरां के बाई शेफ की स्वाद क्षमता चली गई है। तुम्हारा एक्साये परिवार का रेस्तरां एशिया का सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां का खिताब लायक नहीं। हम तो आए हैं ये खिताब की तख्ती लेने। एशिया का सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां की तख्ती रानी महारानी ने दी थी। अगर तुम्हें एतराज है तो उनसे पूछ सकते हो। मेरे होटल में परेशानी मत खड़ी करो। हमने पहले ही रानी महारानी से पूछा, उन्हें भी लगता है बाई शेफ की स्वाद क्षमता खोना देश की शर्मिंदगी है, इसलिए इस तख्ती का मामला उन्होंने हमें सुलझाने दिया। बहुत अच्छा सुलझाने दिया। बस एक बहाना ढूंढा है इस तख्ती को बाई परिवार को देने के लिए। मालिक एक्साये, ऐसी बातें बिना सोचे न बोले। निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए हम फिर से आयोजित करेंगे एशिया का सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां प्रतियोगिता। जो जीतेगा वही ये तख्ती लेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं मिंगन ग्रैंड होटल के मुख्य शेफ बाई याओजू हैं। तुम लोग तो बस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो। अगर मालिक एक्साये डर रहे हैं तो बाई शेफ को भी प्रतियोगिता में भाग लेने दो। बस खाना थोड़ा ज्यादा नमकीन होगा, फिर भी खाया जा सकता है। हाँ हाँ, चूंकि मैनेजर बोलते कर रहे हैं तो फिर प्रतियोगिता होगी। अंत तक मैं किसी के साथ सफेद हो जाता हूँ। इस बार प्रतियोगिता में हमारे होटल का प्रतिनिधित्व करते हैं नहीं है बाइजू, लेकिन बैमेघन। जब समय आता है बेमन, सभी को साबित करेंगे आप सिर्फ एक बौआ है, लोगों को धोखा। सचमुच? तब मैं वास्तव में मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। बाई शेफ, आपको इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। निराश न करें। आखिरकार भगवान की पत्नी संतुष्ट नहीं है। पिछली बार इस प्रतियोगिता में बाई शेफ का प्रदर्शन आपकी बाई शेफ को हटा दिया गया। वो भगवान की पत्नी के साथ हस्तक्षेप करते हैं और इनकार कर दिया। इसके बाद ही किया रेस्तरां ने प्रतिस्पर्धा की। बाई शेफ, इस बार या अगली बार गैस के लिए संघर्ष करें। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। चलो चलते हैं। ठीक है। ठीक है, इन सभी वर्षों मैं सफेद घर से लड़ता हूँ। मुझे बहुत दर्द हुआ है। वह हो सियुआन और बाई जिया ने सोचा कि उन्होंने मेरा स्वाद खराब कर दिया है। मैंने खाना छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं किया था। आसानी से स्वीकार। मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं नहीं सीखा। मैं वास्तव में समझ नहीं आया। जाहिर है मैंने नहीं किया। मुझे खाना पकाने की प्रतिभा क्यों सीखना चाहिए? क्या आप घर के मालिक को सौंप सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको महसूस करें किसी को पसंद नहीं है? अब मैं बिखर गया हूँ। आपको केवल कुछ प्रसिद्ध व्यंजन सीखने की आवश्यकता है। एशिया के पहले मालिक का नाम आपका है। माँ, मुझे पता है। जिस दिन पूरे देश को बेरुहान चुटकुले को देखो। श्री डविस, आपके और मेरे लिए न्याय करना अनुचित है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लगता है। तो मैंने एक और सेलिब्रिटी शेफ से कहा, मैडम भगवान, मैं आपके साथ रहने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस प्रतियोगिता के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। डेविस ने सचमुच अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यह कैंटी और बाई वोहा एशियाई चैंपियनशिप में पहले से ही दुश्मनी है। बाई वोहा को जीतने कैसे देंगे? लगता है बाई मिंगहा की इस बार जीत पक्की है। चलो आगे बढ़ो। हम मुख्य शेफ बाई फिर भी प्रतियोगिता में आने की हिम्मत कर रहे हैं। बाई मिंगहा जैसे जिसमें रसोई कला का कोई हुनर नहीं है, वह भी प्रतियोगिता में आया। मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम हो।
श्री WG को पता नहीं है, ये है शिया रेस्तरां के मुख्य शेफ। लेकिन पिछले दिनों स्वाद खो गया था। हाँ, प्रतियोगिता में आना सचमुच हिम्मत की बात है। हाँ, स्वाद ही नहीं है, फिर शेफ बनने का क्या हक। बाई रूहा, तुम्हारे शेफ बनने का सफर यही खत्म। मेरा शेफ बनने का सफर खत्म हुआ या नहीं, यह श्री WG के मेरा खाना चखने के बाद ही पता चलेगा। रसोई कला का हुनर होने से क्या फायदा, आज तो मेरे हाथों हारना ही है। क्या अपने तैयार खाने पर इतना भरोसा? आज तो खुली प्रतियोगिता है, थोड़ा संभल जाओ। तुम। मैं घोषणा करता हूँ, एशिया की सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां प्रतियोगिता अब शुरू। प्रतियोगिता का समय 1 घंटा है। समय से अधिक होने पर प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैंने अभी स्वाद खो दिया है। खाना चखना केवल मेरे फैसले में बाधा डालेगा। स्वाद ही खो गया है। फिर भी सामान्य की तरह प्रतियोगिता जीतने की सोच रहे हो, बिल्कुल सपना देख रहे हो। श्री WG का खाना अभी तैयार नहीं हुआ, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। श्री डेविस को लगता है बाई रूहा पर बहुत ज्यादा भरोसा है। बाई मिंगहा सचमुच बाई परिवार के वंशज हैं। अपने पिता की रसोई कला को बहुत अच्छे से संभाला। बहुत पहले सुना था, दक्षिण देश के बाई परिवार की रसोई कला दुनिया में मशहूर। आज देखकर सचमुच नाम झूठा नहीं। बाई रूहा ने पिछली बार स्वाद खो दिया था। पिछली बार बनाया खाना। मेरे मन में अभी भी कुछ डर है। मैं सचमुच नहीं चखना चाहता। मेरी पत्नी की तरह ही सोचता हूं। अगर हमने ये चखा तो किसी की तरह स्वाद खो जाएगा सभी। फिर भी मुख्य शेफ बाई का मान रखते हैं। इस खाने को चख कर देखें। मुख्य शेफ बाई, आज तो अपनी बेइज्जती करवाने आए हो। अगर मैं तुम होता तो चेहरा ढककर इस शहर से चला जाता, कोई सुनसान जगह ढूंढकर जिंदगी बिताता। तुम और बाई परिवार ने मिलकर इतनी शर्मनाक बातें की, आज भी ठीक से यहां बैठी हूं ना। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तीनों जजों को दिल से तुम्हारे शेफ बाई के खाने को चखवा दो। तीनों जज साहब, मैं बाई रूहा इतने सालों से शेफ हूँ। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो शेफ होने के नाते गलत हो। भले ही मेरी स्वाद क्षमता चली गई है, इतनी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। कैसे भी मेरे हिसाब से बाई रूहा एक मेहनती शेफ है। उसने कई कॉम्पिटिशन्स में अपनी काबिलियत दिखाई है। हम जज हैं, अगर बराबरी से नहीं चख सकते तो यहां बैठने के क्या काबिल है। बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर डेविस, मुझे पता है तुम बाई रूहा के साथ हो, पर तुम थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हो। मिस्टर WG, अगर यकीन नहीं है तो चम्मच उठाकर चख के देख लो। सच में स्वाद अच्छा है, मीठा पर चिकना नहीं, थोड़ा ताजगी भरा भी है। ठीक ठाक है। मिंगहा से थोड़ा कम है। मिस्टर WG, मैं रोने वाले, मेरा खाना दूसरों से अलग है। खाओगे तो याद रखना, फिर मुझे पहचानना भूलना मत। नहीं हो सकता। मेरी हान बहन वो कतई नहीं हो सकती। तुमने मेंगहा की कुकिंग क्यों चुराई? लगता है तुमने पहचान लिया। जब तुम्हें यकीन है कि वही तुम्हारी आहान बहन है, तो जाकर उसका बनाया खाना चखो। ये तो नहीं हो सकता।
क्या हुआ? तुम यकीन नहीं कर पा रहे कि मैं तुम्हारी आहान बहन हूं, या फिर मान नहीं पा रहे कि तुम ही हो जिसने अपनी आहान बहन की स्वाद क्षमता खत्म की? माफ करना, मैं नहीं। रुओहा, तुम्हारी स्वाद क्षमता गई हुई है, फिर भी इतना स्वादिष्ट खाना बना लिया। हाँ भाई रुओहा, मुझे शक है कि तुमने चीटिंग की है, जिसकी स्वाद क्षमता नहीं है। वह इतनी बारीकी से स्वाद कैसे नाप सकता है? सही कहा, भले ही तुम होशियार हो, पर बिल्कुल नहीं हो सकता कि मसालों को इतनी सटीकता से इस्तेमाल करो। पहले मुझे भी लगता था कि स्वाद क्षमता गई तो मैं जिंदगी भर शेफ नहीं बन पाऊंगी, पर फिर मैंने देखा कि एक काबिलियत जाने के बाद दूसरी काबिलियत और तेज हो गई। रूहा, तुम्हें यकीन है कि यह तरीका काम करेगा? चलो देखते हैं यह काम करता है या नहीं। हाँ, यह स्वादिष्ट है, आपके पहले बनाए हुए जैसा ही है। लगभग बराबर का मतलब बहुत अंतर होता है, वो युवन। कृपया मेरे साथ अभ्यास जारी रखें। मसालों की मात्रा हाथ की हथेली से नापें। अरे, कोई बात नहीं। क्या आप सिर्फ हाथ से ही मसालों की मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, बाय महान शेफ, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाएं। WUG महोदय, आप क्या कर रहे हैं? रूहा ने अपनी स्वाद क्षमता खो दी है। मैं आपका गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ। मैंने पहले आपको गलत समझा, सोचा कि आपकी क्षमता अच्छी नहीं है। ये मेरी नजर की कमी थी। देवियों और सज्जनों, मेरा मानना है कि बाई महान शेफ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया एक्साइज रेस्तरा एशिया का सर्वश्रेष्ठ रेस्तरा होने का पूर्ण अधिकार रखता है। WUG महोदय, आपकी बात हम सभी की ओर से नहीं है ना? मेरा वोट बायरूहा को जाता है। मेरा वोट बाइमिंघा को जाता है। परिणाम स्पष्ट है, एक्साइज रेस्तरां को प्राप्त होता है एशिया के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां का खिताब। XING मैडम, रुकिए। और क्या बात है? रूहा हमेशा मेरे एक्साइज रेस्तरां में रहता था। स्वाद क्षमता खोना बहुत ही संदेहजनक है। और रूहा के स्वाद खोने के बाद एक्सायो फैंग गायब हो गया। एक्सायो फैंग कौन है? ऐसा लगता है कि इसका XING मैडम से कोई लेना देना नहीं है। जंगली एक्सायन। मैंने इतनी मेहनत से इस शिष्य को तैयार किया, आप लोगों ने उसका इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए किया। हो मैनेजर, कृपया मुझे बचाएं। मैंने ये सब आप लोगों के लिए काम करने के लिए किया, इसीलिए आज ये हालत हो गई। चुप रहो, आप निश्चित रूप से बाई वहां भाग ले रहे हैं मुझे और सेमिंग को फंसाने के लिए। आप कहते हैं कि हमने कहा था, इसका कोई सबूत है? बाई महोदया, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं बाई रोहा की स्वाद क्षमता खत्म कर दूं, तो आप मुझे बहुत पैसा देंगे ताकि मैं गांव जाकर दुकान खोल सकूं। अब आप लोग मुकर रहे हैं। मुझे याद है, ये प्रशिक्षु शायद मिंघा ग्रैंड होटल का है। जब सेमिंग होटल लौटा था, तो उसने आप दोनों गुरु शिष्य को निकाल दिया था। बाद में मैंने आपको एक्साइज रेस्तरां में देखा। आप निश्चित रूप से बाई रोहा के इशारे आए हैं हमें फंसाने के लिए। मेरी राय में इस आदमी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाई परिवार अपनी ही बेटी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? पहले तुम्हारी बाह में चोट थी, घर लौटने में तकलीफ हो रही थी। अब देखो, लगता है ठीक हो गई हो ना? हमेशा शिया परिवार में नहीं रह सकते, आज ही हमारे साथ घर चलो। ठीक है, मेरी भी बारी आ गई है तुमसे हिसाब किताब साफ करने की। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। बाई परिवार के इस झमेले में मत पड़ो, मैं खुद संभाल लूंगी, मुझ पर भरोसा करो। चलो। तुम यूलिंग से माफी मांगने आए हो। मैंने क्या गलत किया है? अरे बच्चा अभी अभी लौटा है, गुस्सा मत करो। बच्चा डर गया। इस बार रोहान प्रतियोगिता जीतकर लौटी है, तुम्हें खुश करने के लिए। सुना है स्वाद खोने के बाद भी तुमने स्वादिष्ट खाना बनाया, यहां तक कि जापान का कुराता उची तुम्हारा शिष्य बन गया।
तुमने बाई परिवार का नाम रोशन किया। पापा, वह इस बार आपकी जगह लेने आई है। वह बाई परिवार की मुखिया बनना चाहती है। क्या सच में? मैं अभी जिंदा हूं। बाई परिवार की मुखिया तुम्हारी जैसी दत्तक बेटी के हाथ में नहीं आएगी। शर्त हारो तो हार मानो। पिछली बार ही तुम मुखिया पद हार चुके हो मेरे से। स्वाद खो चुकी हो, मुखिया बनने का साहस कैसे आता है? तुम्हारे जैसे खाना बनाने के अंधे से तो बेहतर हूँ। तुम देखो, तुम्हारी असली पहचान खुल गई। हो साइमिंग भी अब तुम्हारे पीछे नहीं घूमता। खाना न बनाने की बात फैल गई तो तुम्हें कौन अपनाएगा? रोहान, मेंगहान तुम्हारी बहन है। तुम उसे ऐसे नहीं दबा सकती। वो साइमिंग और मेंगहान सच्चे प्यार में है। पक्का है? बाई परिवार की युवती कहाँ है? तुम कौन हो? हम वो परिवार से हैं, शादी का सामान लाए हैं। क्या साइमिंग मुझसे शादी कर रहा है? वहीं रख दो। रोहान, देखो, वो परिवार ने मेंगहान की सारी शादी की तैयारी कर दी। तुम मेंगहान से बड़ी हो, नियम के अनुसार। पहले तुम्हारी शादी की बात होनी चाहिए। माँ क्या भूल गई? हमारे पड़ोसी श्रीवांग कुछ दिन पहले क्या बाई रोहान से शादी करना नहीं चाहते थे? हाँ, श्रीवांग 50 साल से ऊपर के हैं, लेकिन शरीर मजबूत है और दहेज भी बहुत है। रोहान, अगर तुम मान जाओ, मैं तुम्हारे लिए फैसला कर सकता हूं। तुम और मेंगहान एक ही दिन शादी करोगी। यह भी मजेदार होगा। तुम्हें उनसे इतना प्यार है तो तुम जाकर उनसे शादी कर लो। बेशर्म, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इंतजाम कर रही है और तुम अपनी माँ का ऐसा विरोध कर रही हो। एक अधेड़ उम्र के बूढ़े से शादी करने को मेरी भलाई कहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? याओजू, देखो इसे, मैं सच में इसके भले के लिए कह रहा हूँ। पुराने समय से ही माता पिता का आदेश और दूत का वचन होता है। तुम्हें शादी करनी ही होगी। उसकी शादी आप दोनों ने पहले ही तय नहीं कर लिया था? सीमिंग, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आज दहेज भेजने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? यह थोड़ा अचानक है। वो दहेज तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? दरअसल मैंने दहेज भेजा है ताकि बाई अंकल अपना वादा निभाए और रोहान की शादी मुझसे करवाए। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, इस औरत से शादी करोगे। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धोखा देता है। मैं मानता हूँ, रोहान की पहचान जानने से पहले मैं सच में तुम्हें पसंद करता था, लेकिन फिर मैंने देखा तुम दिल से बुरी हो। न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि रोहान के खिलाफ भी साथ दिया और उसकी स्वाद क्षमता छीन ली। हो सीमिंग, तुम सबसे ज्यादा प्यार खुद से करते हो। बाई मेंगहान की असली पहचान पता चलने के बाद तुमने अपनी रक्षा की, हालांकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। अब साफ बच निकलने की कोशिश कर रहे हो। आहन बहन, माफ करना, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारा नुकसान भरपाई करूंगा। मेरा नुकसान कैसे भरपाई करोगे? मुझसे शादी करके भरपाई करोगे? अरे, मैं अपने गलत कामों का प्रायश्चित करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। आगे मिंगहान ग्रैंड होटल के सारे काम तुम्हारे हाथ में होंगे। सीमिंग, सोच समझकर फैसला करो। बाई रोहान सिर्फ बाई परिवार की गोद ली हुई बेटी है। बाई परिवार के मुखिया का पद सिर्फ मेंगहान को मिल सकता है। तो क्या हुआ? सिर्फ मेंगहान की पहचान और हैसियत ही तुम्हारे लायक है। क्या तुम एक अनजान पहचान वाली से शादी करना चाहते हो? मिसेस बाई, तुम गलत हो। अब रोहा ही एशिया की सबसे बड़ी शेफ है। सिर्फ वही देश का प्रतिनिधित्व करने वर्ल्ड कुकिंग चैंपियनशिप में भाग लेने की लायक है। मैं हूँ सीमिंग। शादी करूंगा तो कुकिंग गॉड से, कोई सजीव खिलौना नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। आहा दीदी, क्या तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगी? शुरुआत में मैं तुमसे नाराज थी, लेकिन अब मैं शांत मन से तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा रही हूँ। क्यों? हम दोनों बचपन से जुड़े हैं, प्यार का आधार है, और इन सालों में तुम हमेशा मिंहा होटल में रही हो। वो तुम्हारा घर है। जिस दिन तुमने मुझे निकाला उस दिन से मिंहा होटल का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। हो सीमिंग, मुझे पता है तुम मुंह से कहते हो मुझे पसंद है, लेकिन असल में सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जीत हासिल की। मेरी तुम्हारे लिए उपयोगिता है। मुझसे शादी करने का मतलब मिंहा होटल को मुफ्त की हेड शेफ और मैनेजर मिल जाएगी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। जब बाई रोहा तुमसे शादी करने को तैयार नहीं, तो यह शादी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। छोड़ो भी। सिमिंग, तुम भी नाराज मत होना। मेंगहा ने पहचान के मामले में तुमसे झूठ बोला। उसे भी तुमसे प्यार था, तुम्हें खोने के डर से झूठ बोला। सिमिंग, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए प्यार असली है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं जो हमेशा तुम्हें दुखी करते हैं। चलो शादी कर लें। मेंगा होटल के मामले में मैं भी मदद कर सकती हूँ। मिसेस बाई, सिर्फ रोहा ही हो सकती है। आज मैं इतना सारा दहेज लाया हूँ। मैं रोहा से शादी करने आया हूँ। इतना कम दहेज लेकर शादी की बात करने आए हो? नहीं तो मक्खियां परेशान करने आ जाती हैं। एक्साई बोयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा रोहा के साथ शादी का वादा है, इसलिए दहेज भेजा। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? किसने कहा शादी का वादा होने पर कोई प्रपोजल नहीं कर सकता? अंकल बाई, क्या यह तुम्हारे घर का नियम है?
कोई नियम नहीं है। देखो, कोई ऐसा नियम नहीं। अंकल बाई, मैं प्रपोजल करने आया हूँ। मैं रूहा से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता था बोयुन को हमेशा मस्ती में शामिल होना अच्छा लगता है। कैसे हो सकता है कि वह वास्तव में मुझसे शादी करना चाहता है? अभी किसने कहा था कि मैं सिर्फ 50 साल के बूढ़े आदमी से ही शादी कर सकती हूँ? क्या घमंड कर रहा है? बस सिर्फ इसलिए क्योंकि सीमिंग ने सही से नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा सीमिंग, भले ही वह तुम्हारी आहन दीदी हो, पर वह एक हत्यारिन है। ओह, वो मैनेजर, सुन रहे हो? रूहान को हत्यारिन कहा जा रहा है। तुम मुझसे मत लो। शियाबो युआन, तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे ज्यादा कुछ सामान लाया हो। मैं हूँ सीमिंग मिंगहान ग्रैंड होटल, रूहान को देने को तैयार हूँ। किसने कहा यह मेरा शादी का सामान है? यह तो बस बाई परिवार को दिया गया एक छोटा सा तोहफा है। शादी का सामान यहाँ है। रोहान, अगर यह सारा शादी का सामान लाया जाए तो पूरा बाई घर भर जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से एक गोदाम खरीदा है। बाद में तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, मैं और रोहान, हम बचपन से ही एक दूसरे के करीब हैं। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? वो सीमिंग, तुम रोहान पर दबाव मत डालो। तुम दोनों की दोस्ती जब रोहान का स्वाद खत्म हो गया था तभी खत्म हो गई थी। दिन भर की थकान हो गई होगी। चलो गोदाम देखते हैं। अगर पता होता कि बाई रोहान को इतनी सफलता मिलेगी तो उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था। रोना बंद करो। यह बाई रोहान बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, वरना कुछ ही दिनों में तुम्हारे पापा उसे घर की मालकिन बना देंगे। माँ, मुझे बाई रोहान मरनी चाहिए, वह नहीं मरी तो सीमिंग मुझसे कभी बात नहीं करेगा। बाई रोहान, तुमने मेरी मिंगहान के लिए बनाई राह खराब कर दी, तो अब मुझे माफ मत करना। रोहान, आज बहुत देर हो गई है। कल शादी का सामान दिखाऊंगा, पहले आराम करो। क्या तुमने सच में शादी का सामान तैयार किया है? तुमसे शादी करने की बात मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारा बाई घर में व्यवहार देखकर मैंने सोचा तुमने मुझसे शादी नहीं की थी। मुझे लगा तुम हो सीमिंग को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा कह रही थी। मैंने देखा तुम्हें लो यूलिंग ले जा रही थी। मैंने सोचा अगर अब शादी का प्रस्ताव नहीं रखा, परिवार आपको महत्व नहीं देगा। लेकिन सौभाग्य से सफेद परिवार अभी भी जेरिया परिवार की दुल्हन की कीमत से डरता है। मैंने अभी तक घर को सजा नहीं दी है। मैं शादी करने के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं आपका इंतजार कर सकता हूं। अब तुम मेरे होटल में मालिक हो। आप भाग नहीं सकते। मैं एक अनाथ आदमी हूं। क्या आप वास्तव में खुशी प्राप्त कर सकते हैं? आओ, भोजन परोसे। हम भूखे हैं। कुछ सरल व्यंजन बनाएं और उन्हें जल्दी से परोसे। ठीक है, दो। बस एक पल। कृपया धीमा करें। क्या बकवास है कि आप बाहर निकलने के लिए कितना बुरा है? जानबूझकर मुसीबत तलाश में है ना? मैं देख सकता हूं कि थोड़ा पैसा हमें निकाल देगा। अधिकांश शोर अच्छा नहीं लगता है। दो लोग परेशान कर रहे हैं। मेरे भाई को चोट, मैं पैसे खो रहा हूं। इसमें क्या गलत है? आप रसोई में वापस जाते हैं। मेरे भाई को चोट, उसके साथ क्या गलत है? मैं जीवन के लिए आबद्ध रहा हूं। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। मैं चिकित्सा खर्च के लिए भुगतान करता हूं। मैं वापस आ जाऊंगा। ओहो, जल्दी ही आ जाएगा। याद रखें उसे दूर। दावी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर लौट आया। मैं वापस जाने से पहले अपना खाना बनाना चाहता हूं। क्या यह सुविधाजनक है? ठीक है, एक क्षण प्रतीक्षा करें। इसका स्वाद लें। धन्यवाद। ओह नहीं, शेफ बाई अस्पताल में है। दो लोगों के साथ लड़ाई, मालिक को चोट लगी, अभी भी अस्पताल में बचाव। क्या? कौन सा अस्पताल ले जाता है मुझे? श्री डेविस, बॉस एक्साए, क्या आपके लोग सिर्फ ये नहीं कहते कि आपको पीटा गया और बचाया गया? बाई शेफ को भी कहा जाता है। टूटा। तो तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, बस मुझे अपहरण करने के लिए। आज तेरे साथ नहीं। वह मर रहा है और वह तेजी से बात कर रहा है। तुम बाई याओजू की सगी बेटी तो नहीं हो, लेकिन अभी तक तुम उसके लिए कुछ काम की हो।
वह तुम्हें मरने नहीं देगा। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि जिस रात मेरा गर्भपात हुआ बाइयाओजू तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसकी हिम्मत को बहुत ज्यादा समझा। माँ, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, सीधे इसे मार डालो। बोयुन जब होटल लौटेगा तो पाएगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे समय काटना होगा। बाई मिंगहा, हुओ सीमिंग को साफ सुथरी लड़कियां पसंद है। अगर तुमने मुझे मार दिया और उसे पता चला तो क्या वह तुम्हारे साथ रहेगा? भले ही मैं तुम्हें न मारूं, सिमिंग फिर भी मेरे साथ नहीं रहेगा। तुम ही तो हमारे बीच सबसे बड़ी रुकावट हो। मैं नहीं हूँ। मैं हुओ सीमिंग के साथ नहीं रहूंगी। अरे, इस औरत से बात मत करो। जल्दी इसका काम तमाम करो, तुम्हारे पापा जल्द ही लौटने वाले हैं। लुओ वाई यूलिंग, अगर मुझे मरना भी है तो कम से कम मुझे सच्चाई तो बता दो। तुम क्या जानना चाहती हो? क्यों तुमने उस साल मुझे घर से निकालने के लिए अपनी अपनी ही संतान की कुर्बानी दे दी? चलो, तुम्हें सच्चाई बताकर ही मारूंगी। उस साल मेरा गर्भ वाकई लड़के का था, लेकिन वह लड़का विकलांग था। भले ही पैदा हो जाता तो भी एक अजीबोगरीब बच्चा होता। डॉक्टर ने भी गर्भपात की सलाह दी थी। तो तुमने विकलांग बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया ताकि रसोई में मेरे हुनर वाली मुझे बाई परिवार से निकाल दिया जाए, ताकि कई साल बाद बाई मिंगहा वंश की मुखिया बन सके। हाँ, मुखिया की गद्दी तो वैसे भी मिंगहा की ही है, लेकिन बाइयाओजू ने तुम्हें गोद ले लिया। मैं जानती हूँ, उसे रसोई में तुम्हारी काबिलियत पसंद आई। तुम्हारी वजह से बिना किसी रसोई हुनर वाली बाई मिंगहा पैदा हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाई मिंगहा से कुछ लूंगी। मुझे तो बस एक घर चाहिए था, लेकिन तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। बाई वोहा, तुम्हें लगता है कि बाइयाओजू ने तुम्हें गोद लिया तुम्हें एक प्यारा घर देने के लिए? तो फिर उसने इतनी जल्दी तुम्हारी और वो सीमिंग की शादी की सगाई क्यों तय कर दी? वो सीमिंग को बचपन से ही एक गुप्त बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा है कि यह जीवन भर ठीक नहीं होगी। वो सीमिंग और वह वो परिवार का इकलौता बेटा है। बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वो सीमिंग बड़ा हुआ तो उसका शरीर ठीक हो गया। वो परिवार की संपत्ति भी कम नहीं है, तुम्हें क्यों दे दें? लुओ यूलिंग, तुमने बाई मिंगहन के लिए इतनी सारी चालें चली। अगर बाई याओजू को सच्चाई पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? याओजू, तुम कब वापस आए? जब बच्चा विकलांग था। याओजू, मैंने अभी बाई रोहान से जो कहा वो सब झूठ था, बिल्कुल मत मानना। लुओ यूलिंग, तुमने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया। तुम्हें पता है मैं बेटे के आने का कितना इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम इंतजार कर रहे हो, इसलिए मैंने गर्भपात करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वह एक विकलांग लड़का था, मुझे अभी भी उम्मीद थी, लेकिन बाई रोहान का। लुओ यूलिंग, अब तुम चाहे जितना भी बोल लो, बाई याओजू तुम पर विश्वास नहीं करेगा। लुओ यूलिंग, मैं तुम्हारी नजरों में इतना भोला हूं क्या? तुमने मेरी पूरी जिंदगी की योजना बर्बाद कर दी। तुमने बाई मिंगहन को जन्म दिया, उसे खाना बनाने का हुनर नहीं मिला। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने कहा लड़का विकलांग है, तुम बच्चा नहीं चाहते। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। बाई रोहान, मैंने उसे ध्यान से चुना था। वो खाना बनाने की प्रतिभा वाली बच्ची है। तुम उसे नहीं रखते। तुम चाहते हो कि हमारे पाक कला परिवार की प्रतिष्ठा मेरे हाथों बर्बाद हो जाए। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैंने इतने साल तक तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए, लेकिन तुम बाई परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बाई परिवार की सारी संपत्ति बाहर वालों को देने वाले हो। मैं किसी हालात में इसे होने नहीं दूंगी। तुम रुको। अच्छा हुआ बाई याओजू, तुमने मेरी कजिन पर हाथ उठाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। कजिन, तुम ठीक हो ना? हाँ, यह सब क्या हो रहा है? वह पागल है, अभी चाकू लेकर अचानक अंदर आ गई। खैर, मैंने और माँ ने रोक दिया। अरे उसके पास मत जाओ, वह हिंसक है, तुम भूल गए? पहले मुझे सीढ़ियों से गिराने वाली बात। पहले की बात मेरी कजिन माफ कर रही है। ये तो तुम पर बड़ा एहसान है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है तो तुम्हें पागल खाने भेज देते हैं। जीजा जी, अगर तुम इस पागल औरत का साथ दोगे तो तुम भी साथ चलो। हेलो एक्साई बोयुन, तुम्हारी हिम्मत। महारानी जी, आप तो एक देश की मालिक हैं। बुराइयों का साथ न दें, पाप का काम न करें। मतलब? मैं रूहानी हूँ। लुओ वायुलिंग के पेट के बच्चे को मारने का सबूत। इतने वक्त बीत गया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे उस साल का डॉक्टर मिल गया, उसने एक रिकॉर्डिंग दी। साबित करता है कि लुओ वायुलिंग खुद ही ये सब करवा रही थी। तुम इंसान को लाई भी नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग से सबूत कैसे होगा? क्योंकि आपके दक्षिण देश वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो तुम रिकॉर्डिंग सुन लो। नहीं, उस साल बाई बीबी के पेट में एक विकृत लड़का था। मैंने मना किया था। फिर अचानक बाई बीबी का गर्भ गिर गया। मैंने जांच की तो पाया उसने पिया था।
वही दवा जो मैंने गर्भ गिराने के लिए दी थी, लू वायुलिंग। अब क्या कहना है? XING बीबी, तुम बाई बीबी की बातों पर ज्यादा भरोसा करती हो। हमें आते वक्त पता चला बाई मुख्य बावर्ची को लू वायुलिंग और बाई मिंगहा ने अगवा किया। शायद वो उसे मारने की सोच रही है। कजिन, तुम्हारी ये हिम्मत? क्योंकि तुम उसकी कजिन हो, वो क्यों नहीं करेगी? छोड़ो मुझे। बाई मुख्य बावर्ची, माफ करना। पहले मैं परिवार पर ज्यादा भरोसा करती थी, आपको चोट आई। ठीक है, हाथ सही है। दुनिया की खाना प्रतियोगिता शुरू हो रही है। मैं दक्षिण देश की तरफ से लड़ूंगी। सब ठीक है? हाँ, सुना है बाई परिवार वालों ने तुम्हें अगवा किया। चोट तो नहीं आई? तुम तो बाई मिंगहा के साथ हमेशा घुली मिली रहती हो। यह बात वास्तव में आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी आहन दीदी है, मैं आपको चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? आपने कम किया है क्या? अब भी आ रहे हो, जानबूझकर होना। आहन दीदी, मैंने गलती कर दी। मैं सच में आपसे माफी चाहता हूं। बस आप मुझसे शादी कर लो, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ वापस दूंगा। यह आप क्या कर रहे हैं? आहन दीदी, मैं सच में गलत था। माफ कर दो। मुझे बाई मिंगहा की बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आपकी स्वाद क्षमता को बर्बाद कर दिया। आप मुझे मारो या डांटो, कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। हुओ सीमिंग, हर बार जब मुझे आपकी जरूरत होती है, आप कहाँ होते हैं? मैं सुधर जाऊंगा। आहन दीदी, मैं सच में आपको पसंद करता हूं। हुओ सीमिंग, पहले मुझे लगता था कि हम एक दूसरे के उद्धार करता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे सारे दुख आपकी वजह से हैं। आप अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे छोड़ दो। आहन दीदी, मुझे पता है कि मैंने किया है बहुत सारी गलतियां आपके साथ। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार बाई रूहान ने अपना सपना पूरा कर लिया। दक्षिण देश और शिया रेस्तरां के लिए सम्मान हासिल किया। रूहान, बधाई हो विश्व खाद्य प्रतियोगिता की चैंपियन बनने के लिए। हुओ जनरल मैनेजर का शुक्रिया, विशेष रूप से बधाई देने आए। अभी तक खाना नहीं खाया ना? मैं आपके लिए नूडल्स बनाती हूँ। रूहान, मैं आज वास्तव में विवाह प्रस्ताव के लिए आया हूं। अरे वो साहब आ गए, मुझे लगा कोई खमा खड़ा है। कोई पोंछा सुखाने के लिए। माफ कीजिए, आप बहुत देर से आए। कल बोयुआन ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। बहुत रोमांटिक तैयारी की थी, मैं रोक नहीं पाई और हाँ कर दी। माफ कीजिए, यह फूल किसी और का हो चुका है। वो साहब किसी और लड़की को देखिए। वैसे इस बार गलत फैसला मत करना। तुम रुको। वो साहब अक्सर आइए, शादी के समय बुला लूंगी।